कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आगे कुछ दिखाई नहीं देता। सब कुछ अंधेरा लगता है और उस समय इंसान सोचता है अब बस बहुत हो गया। लेकिन कभी कभी उसी अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी मिल जाती है जो पूरी जिंदगी बदल देती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक लड़के की जो जिंदगी छोड़ने जा रहा था और एक लड़की की जो खुद चल भी नहीं सकती थी, लेकिन उसने उसे जीना सिखा दिया। सुबह के करीब 4:30 बजे का समय था। चारों तरफ हल्का कोहरा था। एक सुनसान रेलवे ट्रैक जहां दूर दूर तक कोई नहीं था, बस ठंडी हवा और रेल की पटरियों की खामोशी। उसी ट्रैक पर धीरे धीरे चल रहा था आरव, 23 साल का लड़का, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा दर्द था जैसे उसने जिंदगी के कई साल हार दिए हों। उसकी आंखें लाल थीं, शायद पूरी रात सोया नहीं था। फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था, स्क्रीन पर मैसेज आ रहे थे। कहाँ हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे? सब ठीक है ना? आरव ने फोन देखा और बिना जवाब दिए बंद कर दिया। उसने धीरे से ट्रैक की तरफ देखा और मन ही मन बोला, लोग कहते हैं जिंदगी खूबसूरत होती है, लेकिन अगर हर दिन दर्द ही मिले तो ये खूबसूरत कैसे हुई? पिछले कुछ महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। नौकरी चली गई, दोस्त दूर हो गए, रिश्ता टूट गया, घर में रोज झगड़े होने लगे। उसे लगने लगा कि शायद इस दुनिया में उसकी कोई जगह नहीं है। और आज वो एक फैसला लेने आया था जिसके बाद शायद सब खत्म हो जाता। आरव धीरे धीरे ट्रैक के बीच खड़ा हो गया। दूर कहीं ट्रेन की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन कहा, बस अब और नहीं। लेकिन तभी उसे पास से किसी के हंसने की आवाज आई, एक छोटी सी मासूम हंसी। आरव ने आंखें खोली। उसने देखा ट्रैक के पास एक छोटा सा पार्क था और उस पार्क में एक बेंच के पास एक व्हील चेयर पर बैठी लड़की थी। वो चिड़ियों को दाना खिला रही थी। चिड़ियां उसके आसपास उड़ रही थीं और वो उन्हें देखकर खुश हो रही थी। आरव थोड़ा हैरान हुआ। लड़की ने उसे देखा और जोर से आवाज लगाई, अरे सुनो। आरव चुप रहा। लड़की मुस्कुराई और बोली, ऐसे खड़े रहोगे तो चिड़ियां डर जाएंगी। पता नहीं क्यों, लेकिन आरव ट्रैक से नीचे उतर आया। वो धीरे धीरे पार्क की तरफ चला गया। लड़की का नाम था काव्या, लगभग 15 साल की। उसकी व्हीलचेयर रंग बिरंगे स्टिकर से भरी हुई थी और उसके हाथ में एक स्केच बुक थी। काव्या मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग। आरव ने हल्का सा सिर हिला दिया। काव्या बोली, लगता है सुबह तुम्हारी दोस्त नहीं है। आरव ने पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? काव्या ने आसमान की तरफ देखा और बोली, सूर्योदय देख रही हूं। तभी आसमान हल्का नारंगी होने लगा था। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। काव्या बोली, पता है, हर सूर्योदय अलग होता है। उसने अपनी स्केचबुक खोली। उसमें सूरज, आसमान और पक्षियों की सुंदर ड्राइंग बनी हुई थी। आरव ने तभी ध्यान दिया कि काव्या व्हील चेयर पर बैठी है। उसने पूछा, तुम चल नहीं सकती? काव्या ने बिल्कुल सहज होकर कहा, नहीं, 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। आरव ने धीरे से पूछा, तुम्हें बुरा नहीं लगता? काव्या ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुरा दी। लगता है, लेकिन जिंदा होना भी तो अच्छा है। काव्या ने अपनी स्केचबुक दिखाई। उसमें बहुत सारी ड्राइंग थीं। सूर्योदय, शहर, लोग, सपने। काव्या बोली, मैं एक दिन आर्टिस्ट बनना चाहती हूं। ऐसी पेंटिंग बनाऊंगी जिन्हें देखकर लोगों को उम्मीद मिले। फिर उसने अचानक आरव की तरफ देखा और पूछा, तुम ट्रैक पर क्यों खड़े थे? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं थक गया हूं। हर चीज गलत हो जाती है, सब कुछ टूट जाता है। मुझे लगा अगर मैं चला जाऊं तो शायद दर्द खत्म हो जाएगा। काव्या चुपचाप सुनती रही। फिर उसने धीरे से कहा, जब मुझे पता चला कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगी, मुझे भी लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई। वो थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं अभी भी सूरज देख सकती हूं।
हंस सकती हूं, ड्रॉ कर सकती हूं और नए लोगों से मिल सकती हूं। काव्या मुस्कुराई। जिंदगी अभी भी है। तभी सूरज पूरी तरह निकल आया। पूरा पार्क सुनहरी रोशनी से भर गया। काव्या ने धीरे से कहा, जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी खूबसूरत हो सकती है। यह सुनकर आरव रो पड़ा। सालों का दर्द जैसे बाहर निकल आया। काव्या ने उसे एक टिश्यू दिया। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर आरव ने सूरज की तरफ देखा और गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, धन्यवाद। काव्या ने पूछा, किस लिए? आरव बोला, मुझे याद दिलाने के लिए कि दुनिया में अभी भी सूर्योदय होते हैं। दूर से ट्रेन ट्रैक पर गुजर गई, लेकिन इस बार आरव उस ट्रैक पर नहीं था। वो काव्या के साथ बेंच पर बैठा था। दोनों सूर्योदय देख रहे थे। आरव ने कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई। काव्या हंस पड़ी और बोली, नहीं, मैं तो बस सूर्योदय देखने आई थी। कभी कभी जिनके पास सबसे कम होता है, वही हमें जीना सिखा जाते हैं, क्योंकि जिंदगी का असली मतलब समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि उनके साथ जीना सीखना है।